जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे और बेहतर दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो मैं बता दूं, मेरा नाम है मीशा। मैं हूँ माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी। आज आपके लिए एक डिवाइनली चैनल मैसेज लेकर आई हूँ। बहुत दिन बाद इस डीप लेट नाइट डिवाइन चैनल मैसेजेस और क्या कुछ ईश्वर आपको अभी बताना चाहते हैं। माँ काली, महाकाली, महामाया अब आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या कुछ आपको समझने की ज़रूरत है, ये हम देखेंगे। ओके, करंट एनर्जी अपडेट की बात करेंगे हम, और साथ ही क्या कुछ हो रहा है आपके जीवन में, इसकी बात करेंगे। यकीन मानिए, जब ये वीडियो आपके सामने आएगा, आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन होगा और ऐसी हालात होंगी कि आप खुद को समझाने की हर संभव कोशिश कर रहे होंगे, और जितना समझाने की, जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे होंगे, उतना ही चीज़ें उलझती हुई, परेशान करते हुए दिख रही होगी। जब ये कभी भी होता है, राइट, तो ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी शिफ्ट को दर्शाता है। अगर सरल भाषा में, सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूं, अगर कैसे समझाऊं अगर कुछ पहले से एग्जिस्टिंग है, उसे बेहतर बनाना है, तो जो एग्जिस्टिंग है उसे तोड़ना होगा, थोड़े से उसे सही करना होगा, सही आकार में लेकर आना होगा और फिर उसे बेहतर बनाना होगा, राइट। चलें, लेमन एग्जांपल में अगर समझाने की कोशिश करूं, अगर किसी इलाके में रोड की मरम्मत चल रही होती है, राइट, बहुत सारी जो भी रोड की पाथ होल्स थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, ड्राइविंग पीपल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहे थे और लोग परेशान हो रहे थे, नहीं ड्राइव कर पा रहे थे सही से, और हम कंप्लेन करते हैं गवर्नमेंट को कि रोड की हालात बहुत ख़राब है, एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो आप इसे ठीक करो, राइट। तो वो जितने दिन की मरम्मत की काम चल रही होती है, उतने दिन उस इलाके में रहने वाले लोगों को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, काम करवाया जाता है, और उस दौरान आपको दूसरी राह लेकर, दूसरी यू टर्न लेकर, डाइवर्शन लेकर आपको जाना पड़ता है, जो आसान नहीं होती। उस समय के लिए बहुत केओटिक लगता है, डिस्टर्बिंग लगता है। पर जब वो रोड तरीके से बनकर रेडी हो जाती है, तो पहले जितनी परेशानी थी, पहले जितनी दिक्कत थी, उससे काफ़ी स्मूथ हो जाता है लाइफ, राइट। तो जब भी हमारे जीवन में एक एनर्जी शिफ्ट आती है, स्पिरिचुअल पैराडाइम शिफ्ट होता है, तो वो बहुत डीप, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होता है आपकी पर्सनल ग्रोथ पे, आपकी एनर्जी शिफ्ट पे। और आपको मूव करने को कहा जाता है कि जिस प्रवाह में जीवन आपको लेकर चल रही है, उसी प्रवाह में आगे बढ़ोगे तो फोर्सफुली आप परेशान नहीं होंगे। कहने का मतलब ये, जिस दिशा में आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से लेकर जाया जा रहा है, अगर उसके विपरीत आप तैरने की कोशिश करोगे, जाने की कोशिश करोगे, गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ लाइफ अगर आप जाने की कोशिश करोगे, तो ये फोर्स्ड एक्शन होगा। इट विल नॉट बी अलाइंड, यू विल बी मिसअलाइंड विद द डिवाइन सोर्स, राइट। तो ये समय है अपने हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को चैनलाइज करने की, ये समय है फोकस करने की इनर कंपैशन में, ये समय है अपने इंट्यूशन को सुनने की, ये समय है अपने इनर विजडम को ध्यान देने की। ये साल अगर 2024 की बात करें, या फिर चाइनीज़ न्यू ईयर के हिसाब से फायर हॉर्स की ईयर की बात करें, या फिर जो तमिल न्यू ईयर, हिंदू न्यू ईयर जो भी आ रही है उसके हिसाब से बात करें, ये बहुत बड़ी नई शुरुआत लेकर आ रही है। नई शुरुआत मतलब जो कुछ जैसे भी चल रहा था, वो उससे विपरीत दिशा में या एक नए मोड़ लेकर आगे बढ़ना शुरू करेगा। जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, लाइक राहु, केतु, शनि, जो है वो अपने आप को रीडिफाइन करते हुए दिख रहे हैं।
वो अपने पोजीशंस बदलते हुए दिख रहे हैं और ऐसे ऐसे योग बनते हुए दिख रहे हैं जिसके चलते बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे, जिस सीक्रेट को सुनने के लिए ना ही आप तैयार हो ना मैं तैयार हूँ, पर तैयार रहना पड़ेगा। बी रेडी, बी फोकस्ड। इस जैसे ही कोई भी कुछ भी रिवील होता है, राइट, वो छोटे से छोटे आपके घर परिवार से लेकर देश विदेश तक की बातें कर रही हूँ मैं। हो सकता है आपने कभी किसी से कोई गलती से कोई झूठ बोला हो या फिर किसी का भला सोचकर किसी बात को छुपाया हो और अब आप वो सामने वो बात कहीं आ ना जाए उसको लेकर परेशान हो रहे हों, ये भी दिख रहा है। हो सकता है उस वक्त में आपकी नीयत सही थी कि आप किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे, इसलिए आपने वो बात उन्हें नहीं बताया, पर अब कहीं ना कहीं हालात ऐसी हैं कि जिनके हित में आप काम कर रहे थे वो खुद आपके अगेंस्ट आ गए हैं और वो आपके इस बात को सबके सामने लाने की बातें कर रहे हैं जिसको लेकर आप बहुत डरे हुए सहमे हुए दिख रहे हो। मुझे कुछ ऐसे लव रिलेशनशिप भी दिख रहे हैं जो कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक रिलेशनशिप रहे हैं, कुछ ऐसे कार्मिक एडिक्शंस रहे हैं जिसके चलते कुछ ऐसे पिक्चर्स, कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे डाटा आपकी शेयर्ड है जिसे आप सबके सामने आता हुआ नहीं देखना चाहते हो और कहीं ना कहीं ऐसे एक मोड़ आया है जहाँ पे जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे थे अब वो आपको ब्लैकमेल करता हुआ दिख रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, नॉट मेंट फॉर एवरीवन, इट्स अ डिस्क्लेमर। जिनके साथ रेजोनेट हो रही है प्लीज़ वही लें, जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है कंग्रेचुलेशंस। मैं भी चाहूँगी कि मैक्सिमम लोगों के साथ ये रेजोनेट ना हो, पर हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चटपटाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स सेज क्लेम काम ओवर अर्जेंसी, बी स्ट्रॉन्ग। जो भी होना था ना वो गलत था, सही था, जो भी हुआ है ना हो चुका, अभी रिग्रेट करके कुछ नहीं होने वाला। इस समय है आपको स्ट्रॉन्ग रहने की। एनर्जीज आर सो 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 हाई। ऐसे लग रहा है मुझे कोई मुझे बोलने नहीं दे रहा, या फिर आप नहीं चाहते कि वो चीज़ें कभी किसी के सामने आए। ये हायर लेवल कलेक्टिव में तो है ही है, लेकिन आपके छोटे मोटे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स थे उस प्रॉब्लम्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव होकर बहुत ज़्यादा आप ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो। स्टॉप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। जो भी हो रहा है आप बहुत सारे लोगों की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को एक्यूमुलेट कर रहे हो बच्चे। रियलाइज व्हाट इज़ योर एनर्जी, व्हाट एनर्जीज यू हैव पिक्ड फ्रॉम पीपल। आपकी असली ऊर्जा क्या है और आप जो बाहर के कौन कौन से दर्द, कौन कौन से तकलीफ़, कौन कौन से डर, कौन कौन से भय को लेकर चल रहे हो, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। Understand yourself, understand your purpose, right? You don't have to focus on everyone, just focus on yourself. आप अपने आप पे ध्यान दें। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मध्य में हो। आपके जीवन में जो जागरूकता, जो आत्म जागृति शुरू होना था, आध्यात्मिक जागृति कहो या आत्म जागृति कहो, जो शुरू होना था वो हो चुकी, राइट? तो अपने आप को ध्यान दो, अपने एनर्जी पे ध्यान दो। मैं कुछ ऐसे 7 साइन यहाँ पर बताऊँगी जो अगर आपके साथ हो रही है तो आपको क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि हमेशा 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 जो भी हड़बड़ी कर रहे हो मत करें। तो सबसे पहला साइन कि ऑलरेडी आप एक ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो और आप उसे नहीं समझ रहे हो। पहले जितने भी परेशान हुआ करते थे
कहीं ना कहीं एडमिस्ट ऑफ द chaos यू आर पेशेंट, यू आर इवन मोर पेशेंट, राइट। जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी दर्द हो, जितनी भी तकलीफ हो, आप शांत रहना चूज़ करते हो। जो भी पाप हुए, जो भी गलत हुए, जो भी नहीं होना था, अन्याय हुआ, जाने अनजाने, उसे त्याग। जो आने वाले दिन है उस पे ध्यान दो। कहते हैं नदी और किसी ऋषि मुनि या फिर साधु या संत या फिर आध्यात्मिक जागृति में जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी आदि नहीं ढूंढते। जो चला गया जो चला गया, राइट। आप अपने आप में ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गो थ्रू करोगे। डार्क नाइट ऑफ द सोल आपसे गो थ्रू कर रहे हो। आपकी वो गरुड़ योग बन रहा है। जहाँ भी थे वहाँ से ढप करके गिरना, फिर से उठना, उभर कर बाहर आना, ये आपके जीवन में हो रही है। सेकेंड साइन, यू डिस्कवर थिंग्स अबाउट योर सेल्फ जो आपको पहले नहीं पता था। आपकी क्वालिटी, आपकी नेचर, आपके बिहेवियर जो आप पहले नहीं थे, वो आज अभी आप में बहुत कुछ आ रहा है। जैसे आपको हो सकता है कि पहले ना ये बातों में मुझे इतनी गुस्सा आ जाती थी, लेकिन आज मैं शांत हूँ। पहले ये बात सुनते ही मुझे ट्रिगर हो जाती थी, लेकिन अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ती। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप खुद के बारे में सीखते हो, समझते हो। तीसरा साइन, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा फोर्स नहीं करते। आप ऐसे फोर्स नहीं करते कि ये ऐसे ही हो, ये होना ही है, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं। आप बहुत काम एंड कंपोज तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। यू डोंट फोर्स थिंग्स टू हैपन इन योर वे। आपको भी किसी से कोई परेशानी है ना, तो उनको और आपके बीच में सिचुएशन को ठीक करने के लिए किसी थर्ड पर्सन को नहीं ढूंढते। यू टॉक टू द प्रॉब्लम, यू टॉक टू द पर्सन, यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। आप खुद को रिस्पेक्ट देने लगे हो, खुद को वैल्यू करने लगे हो, खुद के इनर चाइल्ड को वैल्यू करने लगे हो। और आप जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज पास्ट, डिवाइन इज़ द सोर्स जो आपको गाइड कर रही है, इस अवेयरनेस में आ चुके हो। अपने आप को बेहतर फील कराने लगे हो। आप पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर इस तीन में जो उलझे थे, अब ये समझ चुके हो कि पास्ट इज़ पास्ट, फ्यूचर इज़ नॉट येट, एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द नाउ। तो आप अब नाउ में पावरफुली अपने एनर्जी को बैलेंस करने लगे हो। यदि ये एनर्जी आपसे अलाइन हो रही है तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। बहुत सारे टफ सिचुएशंस हो सकते हैं, परेशान ना हो, जो हो रहा है उसे होने दो। प्लीज़ गो विद द फ्लो। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। यदि पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।